मूलांक 2 और मूलांक 8 अगर आपस में गठबंधन बन जाए, यानी कि चंद्रमा और शनि की प्रवृत्ति वाले अगर आपस में एक गठबंधन में जुड़ जाए तो ये रिश्ता कैसा रहेगा। ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति में बना रहेगा। अगर दोनों समझदार न हुए तो ये रिश्ता आगे चल करके एक बहुत विकराल रूप भी धारण कर सकता है। चंद्रमा के बारे में आप सबको पता है कि चंद्रमा वाले सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तेज दिमाग के होते हैं, बट बहुत धीमी चाल से चलने वाले। मानसिक स्थिति चंद्रमा के बढ़ने और घटने से इनकी बढ़ती और घटती है। हर चीज को बहुत डेप्थ तक सोचने वाले, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने वाले, हर्ट हो जाने वाले। ये चाहते हैं मुझे हर चीज पर मनाया जाए। वहीं 8 नंबर एक कठोर ग्रह है और साथ में चंद्रमा यानी पानी और 8 नंबर शनि यानी कि लोहा। अब लोहे के साथ पानी का मिलन तो जंग होगी, तो जंग असली में भी होगी और पानी में लोहे को डाल देंगे तो भी जंग खा जाएगा। 8 नंबर एक कठोर ग्रह है शनि। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शनि कौन है? शनि सूर्य के पुत्र है। वो बात एक अलग है कि आपस में ये जग जाहिर है कि शनि और सूर्य की आपस में नहीं पटरी खाती, नहीं आपस में एक दूसरे को पिता पुत्र मानते हैं। आपस में जहां देखें तलवारें निकाल लेते हैं, मतलब कि आपस में इनके रिश्ते को हमेशा दुश्मनी का रिश्ता माना गया है। लेकिन 8 नंबर एग्जैक्टली है क्या? 8 नंबर कुंडली में कर्मदाता बोलते हैं शनि। वास्तु में भी ये वेस्ट के मालिक होते हैं, यानी वेस्ट दिशा के मालिक ये कर्म फल के दाता होते हैं। यानी दिन भर में जो हम करते हैं, या आप ऐसे समझें कि आप किसी कंपनी का अगर टर्नओवर निकालना हो कि साल का टर्नओवर क्या है, बैलेंस शीट का जब टाइम आता है तो उस समय पूरे साल की हम सारे एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं, सारे खर्चे जोड़ते हैं, सारी पेमेंट जोड़ते हैं, लोन जोड़ते हैं, सब कुछ मिला करके जब हम एक साइड रख के उन्हें हम आपस में प्लस माइनस करते हैं और जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है तब हम कहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट ये है, इस साल हमें इतना घाटा हुआ, इस साल हमें इतना फायदा हुआ। वो है शनि। यानी शनि है कर्म फल के दाता। जो भी हम दिन भर में करते हैं, अब इसे आप पुण्य और पाप के हिसाब से देख सकते हैं कि हम दिन भर में जो काम करते हैं या हम जो पूरे साल या पूरे जिंदगी में जो हम अपना लाइफ स्टाइल में जो हम कार्य करते हैं, उन सब के कर्म फल के दाता हैं शनि। यानी शनि है जज। अब वो किसी चीज़ को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर गलत है तो उस चीज़ को गलत कहेंगे, अगर सही होगा तो उस चीज़ को डंके की चोट पर सही कहेंगे। शनि 1.5 टांग के प्लैनेट हैं तो उनकी स्वाभाविकता धीरे धीरे शनि शनि उस चीज़ का रिजल्ट देंगे। अब चूंकि यहाँ पर जो दूसरा पार्टनर है, यानी कि ड्राइवर रूप में या कंडक्टर रूप में, ये ड्राइवर रूप में या कंडक्टर रूप में अगर ये आते हैं, ये मेल फीमेल में आते हैं या वो मेल फीमेल में आता है, तो आपस में पटरी नहीं खाएगी। जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो दोनों का नेचर एक दूसरे से मेल नहीं खाता। इसलिए नहीं मेल खाता क्योंकि 2 नंबर और 8 नंबर के आपस में स्वभाव मैच नहीं होते, क्योंकि वो एक कठोर ग्रह हैं। हर एक चीज पर उन्हें लॉजिक चाहिए, किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग 8 नंबर से नेचर जिनका रूल होता है, 8 नंबर से रूल होने वाले लोग बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। बहुत अकाउंट इनकी मजबूत होती है, यानी कि इनका हिसाब किताब बहुत ही मजबूत होगा। और 2 नंबर वाले ढीले होंगे कि ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं नरसों कर लेंगे। लेकिन 8 नंबर बोलता है आज करना है तो अभी करना है। अभी का मतलब करने लगो। तो ये दोनों में आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति होगी। एक बोलेगा करो, दूसरे बोलेगा नहीं करना है, तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ आपस में संबंध नहीं बन पाएगा। इनके बीच में रिलेशनशिप भी बहुत कम बनेगा। जब रिलेशनशिप कम बनेगा तो प्यार भी नहीं होगा। अब इन दोनों को आपस में इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? आपस में एक दूसरे के उपाय को इन्हें कन्वर्ट करना है। इन्हें छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिन उपायों के साथ दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। हो सकता है इस रिश्ते को एक नया आयाम भी दे दें। क्या है वो उपाय? 2 नंबर वालों को शनिवार के दिन इन्हें तेल का दीपक जलाना होगा अपने घर की वेस्ट दिशा में। जो पश्चिम की दिशा है इनके घर की, वहाँ उन्हें एक तेल का दीपक जलाना होगा हर शनिवार को। हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर के शनि चालीसा का जाप करना है। साथ ही हो सके तो शनि भगवान पे चढ़ने वाली जो थाल मिलता है, आप अगर जाएंगे शनि मंदिर तो आपको एक थाल मिलेगा जिसमें छोटा सा काला कपड़ा होगा, एक दीपक होगा, थोड़ी सी कीलें होंगी, थोड़ी सी काली उड़द होगी। वो सब आप शनि भगवान को अर्पित करके उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि मेरे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, इन्हें चांदनी रात में शुक्ल पक्ष की शुरुआत से लेकर के पूर्णिमा तक डेली इन्हें अर्घ जल देना है। चंद्रमा को
मीठा मिला करके, और वहाँ चांदनी रात में कम से कम 15 से 20 मिनट इन्हें ज़रूर बैठना है, जिससे इनका चंद्रमा मजबूत होगा और ये अपने पार्टनर का बखूबी सामना कर सकेंगे। अब आते हैं 8 नंबर वालों के ऊपर। 8 नंबर वाले अगर मिल्क लेते हैं तो मिल्क इन्हें प्योर नहीं लेना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी या केसर मिला करके पी सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनका चंद्रमा ठीक होगा। दूसरा, इन्हें शिवलिंग पर जल भी चढ़ाना है। इन्हें हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं चंद्रमा इनके फेवर में बनेगा। ये छोटे छोटे उपाय, अगर ये दोनों ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो न केवल इनका रिश्ता खूबसूरत बनेगा, साथ में ये एक लंबे समय तक ये रिश्ता कायम भी रहेगा।